दोस्तों आज का अवसर बड़ा ही प्यारा है, जानदार है, क्योंकि आज का 2 दिवसीय कार्यक्रम हमारे साथ अरविंद कुमार सिंह जी हैं, सीनियर रिटायर्ड आईएएस बलिया में ही रहने वाले हैं। पहला दिन जो कार्यक्रम था जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में, और भी जगह कार्यक्रम था। कल का जो कार्यक्रम है 13 सितंबर गंगा बहुउद्देशीय सभागार में। आइए बात करते हैं कि आप बलिया में हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जिम्मेदारी आपको दी है बलिया के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, और क्या बेहतर हो सकता है उसकी खोज के लिए मैं बात करता हूँ। सर, पहली बात तो भिरगू क्षेत्र में बलिया में आपका वेलकम है, स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह, मैं यहीं बासडी का रहने वाला हूँ, और मेरे साथ जो बैठे हैं ये प्रभारी डीएफओ हैं मिस्टर डीके सिंह। ये 5 लोग हम लोग आए हैं, और आज की मीटिंग की सर वो टीम उत्तर प्रदेश से, हाँ 5 की टीम जो है हर पूरे 75 ज़िलों में चुनी गई है। हर ज़िले में एक यही इसी तरह की 5 टीमें हैं, जिसमें एक इंजीनियर हैं, एक प्रोफेसर हैं, एक कृषि से संबंधित अधिकारी हैं, एक वन विभाग से संबंधित अधिकारी, एक वरिष्ठ आईएएस आईपीएस या इस तरह करके। बलिया की पब्लिक ये जानना चाहते हैं कि जैसे आप चर्चा हो रही थी, आपने बताया कि 2017 से अब तक 8 सालों में सरकार ने बलिया में क्या किया और क्या बेहतर हो सकता, तो उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? आज जो मीटिंग हुई उन दोनों के परिप्रेक्ष्य से हम बता सकते हैं कि लोगों में काफ़ी सम्मानजनक और अच्छी भावना है सरकार के प्रति, और काफ़ी काम हुए हैं 2017 के बाद अब तक हर फील्ड में जो भी 12 चिन्हित किए गए हैं। बातचीत में लगा कि अभी और क्या क्या विकास किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी बातचीत में बताया कि सुरहाताल का विकास हो रहा है, उसी तरह दहताल क्षेत्र को लीजिए, वो व्यापक क्षेत्र है, वहाँ जलकुंभी है, और वहाँ पर बहुत सारे आगे भी आयाम किए जा सकते हैं, टूरिज्म का किया जा सकता है। इस तरह सहतवार क्षेत्र में जाइए तो काला का गाजर के हलवे सब काफ़ी है। ओडीओपी में यहाँ पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, सहतवार के गाजर खरो सीएम साहब ने जिक्र किया था एक बार, राइट, विजिट किया था, तो उसको थोड़ा सा और व्यापक करने की ज़रूरत है, और काफ़ी मशहूर है, काफ़ी पोटेंशियल है। बलिया के हर क्षेत्र के अलग अलग है, जैसे यहाँ बिंदी और सत्तू दोनों को ओडीओपी में किया गया तो शुरुआत हुआ है। तो काफ़ी जब विस्तृत चर्चा हुई तो ये लगा कि 2047 तक 100 वर्ष हो जाएगा हम लोग का, जिसको हम लोग मनाएंगे, तो उसके उपलक्ष्य में और क्या क्या होना चाहिए। मेरा अपना ध्यान गया जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है उससे सीधी कनेक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट की नहीं है। आप उधर से होकर जाएंगे कासिमा बाजार तो वो पैरेलल आ जाना पड़ता है, जबकि ये किया जा सकता है। आज डीएम साहब भी थे, सब लोग थे, तो ये चर्चा हुई कि भाई ये कनेक्टिविटी एक होना ज़रूरी होता है। दूसरा हम लोगों ने सोचा कि कहीं भी हो हर जगह मेडिकल कॉलेज है। ये पूर्वांचल का सबसे आखिरी छोर है, इसके बाद से बिहार शुरू हो जाता है। यहाँ एक मेडिकल कॉलेज के लिए प्रोसेस में भी है, उम्मीद है कि जल्द हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर अभी मैं जब गया था जननायक यूनिवर्सिटी में, चंद्रशेखर जी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ बताया गया कि 138 डिग्री कॉलेज उससे एफिलेटेड हैं। इसके अलावा टीडी कॉलेज या बहुत सारे कॉलेज, इसका मतलब पढ़ने वाले छात्रों की संख्या ज़्यादा है। इसको देख करके लगता है कि यहाँ पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी होना चाहिए, सरकारी एडेड या कुछ भी हो, तो इंजीनियरिंग कॉलेज भी होना चाहिए। एक छोटा एयरपोर्ट होना चाहिए कहीं भी, चाहे, क्योंकि सुरहाताल है, दहताल है, भिरगू क्षेत्र है, पर्यटन की, धार्मिक पर्यटन जो टूरिज्म है, इसको बढ़ावा मिले। तो इस तरह बहुत सारी व्यापक संभावना है, और एक इंडस्ट्री होना जरूरी है। अभी सर जैसे इंडस्ट्रीज की बात की है, उद्योग की बात की, जैसे एक चर्चा होती है चीनी मिल की बात होती है, कटाई मिल की बात होती है, वो पुरानी सरकार बंद चल है, उस पर कुछ फोकस होगा क्या? हाँ, आज जो बातचीत चल रही तो ये बताया गया, कुछ लोगों द्वारा ये पॉइंट उठाया गया कि जो पुराने बंद है इसको किया जाए, और कुछ अमूल डेयरी से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट आने की संभावना है जो सीडीओ साहब बता रहे थे। इस पर ये लोग गहन अध्ययन कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पर एक इंडस्ट्री आ जाए। हाँ, इस पर चल रही और चीज़ें, बलिया में एक पराग दूध था, इधर कई सालों से, मतलब बात करें साल भर से बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि वो बिहार का दूध अपना यूपी में आ रहा है, लेकिन जो बलिया का प्रोडक्शन वो बंद है, उस पर कुछ होगा क्या सर? अब इसके बारे में चर्चा हम जरूर करेंगे, और जैसे कर रहे हैं इस पर सुझाव भी मांगेंगे। जितने भी सकारात्मक सुझाव आएंगे सबको एक जगह करके नियोजन विभाग को जाएगा, फिर वहाँ से इस पर वर्कआउट होगा। जो भी पॉजिटिव हो सकता है बलिया के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री, सब लोग कटिबद्ध हैं कि इसको प्रोग्रेस देना, तभी हम लोग को भेजा गया है। एक चीज़ और ध्यान में सर देना चाहते हैं, सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र का ऐसा है जहाँ ईतर बनता था, तो ईतर फैक्ट्री बंद होने से उदास हो गया है, क्योंकि वो बड़ा अच्छा उसका स्कोप था, विदेशों में जाता था ईतर बन के, तो वहाँ के जो लोग हैं वो अपना सिस्टम बंद कर चुके हैं। तो उसके पीछे अगर सरकार का फोकस वहाँ जाता है तो कुछ लोग की जीविका चल सकती है। नहीं, बिल्कुल, इस पर भी देखा जाएगा। इसके अलावा आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि मनियर बासडी में जो सब्जी उगती थी वो विदेशों में जाती थी।
आज की डेट में नहीं जा रही, तो इस पर भी हमें करना है कि क्या बात है। जो फल सब्जी होते थे केवरा साइड में जाइए, सहतवार साइड में, तो इधर मंडी से क्या सुधार किया, जो आप कह रहे हैं ये सारे पॉइंट्स हम लोग लेंगे और गहन अध्ययन करें कि जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना हम लोग ऊपर भेजेंगे। एक चीज़ और ध्यान में सर, चूँकि जनता से जुड़ा है तो चूँकि आप भी जनता से, एक हार्ट की समस्या बढ़ती जा रही है बलिया ज़िले में। यहाँ पे हार्ट केयर सेंटर नहीं है। वजह यह है कि लोग बनारस जा रहे हैं, यहाँ से 150 किलोमीटर, इधर गोरखपुर 150 किलोमीटर, बीच में दम तोड़ दे रहे हैं। चूँकि हार्ट केयर सेंटर यहाँ पहले था, वो जगह भी हो बंद हो चुका है, तो यहाँ जो मौजूदा मरीज हैं, यहाँ पर नीरो के अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, जिसके चलते लोग बच नहीं पा रहे हैं। स्थिति बड़ी भयानक है यहाँ की। हाँ, आज जिलाधिकारी द्वारा भी बताया गया कि चिकित्सक की संख्या कंपैरेटिवली जितना होना चाहिए उससे कम है, लेकिन कुछ चीज़ें बन रही, जैसे सोनबरसा में भी एक मेडिकल कॉलेज तो नहीं कहेंगे, कोई कैंपस बन रहा है, काफ़ी बड़ा ब्लॉक वगैरह बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, 100 बेड हॉस्पिटल बन रहा है। और लेकिन जो आप जो कह रहे हैं, तो इसीलिए मेडिकल कॉलेज की बात हुई। जब मेडिकल कॉलेज आ जाएगा तो नेचुरली उसमें हार्ट वगैरह के सबकी स्पेशलिटी रहेंगी। और चीज़ है सर, जैसे बलिया में जेल का ट्रांसफ़र हुआ, मऊ गया, जेल तो पूरी खाली हो गई, क्योंकि उसी जेल की जगह पे आपका मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है। जेल साल भर से खाली है, कैदी मऊ हैं। तो इस कंडीशन में जनता की डिमांड होती है कि जेल के अभी तक ज़मीन अधिग्रहण नहीं की गई, नहीं उसके भूमि पूजन का, इसको भी सरकार का ध्यान होगा। इस पर भी चर्चा हो रही थी, जेल के बारे में पॉइंट उठाया गया है और डीएम साहब इसके बारे में कुछ बता रहे थे कि कुछ लिख कर देंगे और इस पर चलेगी। जेल भी नेचुरली यही होना चाहिए। अच्छा सर, और क्या, जैसे आपका जयप्रकाश नगर काफ़ी एरिया भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का लगाव रहा है, वहाँ भी बहुत सारे संग्रहालय हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आपको पता है कि चंद्रशेखर जी के समय शहीद स्मारक बसंतपुर का नाम बड़ा चर्चा में आया, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट में था। तो उसके समय जो सुरहा ताल के किनारे, क्या वो शहीद स्मारक बसंतपुर का भी कुछ डेवलप का एरिया, कुछ इरादा बन रहा है? नहीं, बिल्कुल डेवलपमेंट तो हर जगह का होगा। जो जो आप जैसे सुझाव दे रहे हैं, कुछ नई बातें आपने बताई, जैसे सिकंदर इतर का बताया, फिर ये बताया, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग नोट डाउन करेंगे। ये नोट डाउन करके हर चीज़ को करके फिर शासन के संज्ञान में लाएंगे और शासन चूँकि इस बारे में कटिबद्ध है करने के लिए, तभी भेजा गया। ये केवल दिखावे की बात नहीं है, तो इसीलिए हम लोग आए हैं, सबसे जुड़ रहे हैं जी। उद्योग के जैसे मनियर में बिंदी बनती है, इंडिया के हर कोने में जाती है, बड़े पैमाने बिंदी बनती है, उसके लिए भी कुछ सरकार से तो बताया कि ओडीओपी में 2 ही चीज़ यहाँ का लिया गया, एक सत्तू लिया गया, एक बिंदी है। बिंदी की पैकिंग होती है, दोनों को बढ़ावा देने के लिए लिया गया। इस पर आज चर्चा भी हुई और कल हम लोग की जो मीटिंग होगी उसमें उद्योग विभाग के भी लोग रहेंगे, उनका भी कुछ प्रेजेंटेशन आएगा। 11 बजे से कल मीटिंग है, तो उसमें आपको इनपुट ज़्यादा मिलेगा। जो आपने कहा, ये दोनों पॉइंट हम उठाएंगे, एक इतर वाली बात उठाएंगे, दोनों इंडस्ट्री वाली बात उठाएंगे। जो आपने बताया एक अच्छा पॉइंट आपने दिया। बलिया के लिए क्या संदेश रहेगा, चूँकि आप बलिया के हैं, तो बलिया के लिए जनता किस तरह से सरकार का, आप लोगों का सहयोग करे कि डेवलपमेंट में बेहतर लगे अपना बलिया शहर? बस हमें विश्वास रखना है। मैं बलिया का हूँ, बलिया की मिट्टी हमारे में है, बलिया के प्रति बड़ा आदर सम्मान रहेगा, सबका है। तो हम लोग बड़े खुश हैं इस बात में कि सरकार ने हमें यहाँ भेजा। हम तो सबसे जुड़े लोग हैं, तो हम लोग तो चाहेंगे कि जितना भी बढ़िया हो सके करें। सबको एक सकारात्मक फ्रेमवर्क रखना है, सोच सकारात्मक रखनी है कि कुछ न कुछ बेहतर ही और होगा। बस भरोसा रखिए और सहयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बात हो रही थी सीनियर आईएएस से रिटायर्ड हमारे अरविंद जी से। उन्होंने कहा कि बलिया कैसे विकसित हो, बलिया कैसे जानदार और शानदार लगे, बलिया उत्तर प्रदेश में एक अलग नाम कमाए, बलिया में क्या क्या हो सकता है उसको लेकर आप प्रयास कर रहे हैं। कल की जो मीटिंग है, कल की जो बैठक, इसमें व्यापारी, शिक्षक और भी लोग, इसमें पत्रकार, साहित्यकार, कलाकार, सबको आमंत्रित किया गया है। और बाकायदे कि विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित बलिया कैसे हो, उसको लेकर एक विशेष पहल है। आप लोग टीम वर्क हो रहा है यहाँ पे बलिया में। कल गंगा बौद्धेश्वरी सभागार में आप लोग सुनेंगे। नमस्कार।